जो एक संस्कृति रही है और वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े पर्दों पर दिखती भी रही है। रामलीला का मंचन अपने में इतिहास रचा, उसी तरीके से महाभारत का मंचन भी अपने में इतिहास रहा। और जिस तरीके से इस बार अयोध्या की रामलीला ने अपना परचम पूरे विश्व में लहराया, वहीं हस्तिनापुर कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से विहीन होते हुए नजर आया। और इसी बात को अपने मन में रखते हुए मुखिया गुर्जर जी ने एक पहल की है कि इस संस्कृति जो हमारी हस्तिनापुर की है, इसको भी अब समाज में लाने का प्रयास करना है और इस विलीन होते हस्तिनापुर को अब अपनी एक पहचान हमारी संस्कृति में दिलानी है। मैं एक बार बात कर लेता हूँ, मुखिया गुर्जर जी मेरे साथ हैं, और किस तरीके से हस्तिना की महाभारत का आयोजन का आगाज हुआ। जी सर। देखिए, हिंदुओं के जो ग्रंथ हैं उनमें एक रामायण और एक भागवत गीता। तो रामायण में तो त्रेता युग की राजधानी अयोध्या के विषय में पूरा वर्णन है और उसका अब महिमा मंडन हमारी सरकार के द्वारा भी पूरा वैभव उसका वापस लौटा के लाने का अभियान छेड़ दिया गया है। तो वहीं से ही चूंकि मैं अयोध्या की रामलीला में कुंभकर्ण की भूमिका निभाने के लिए गया और मैंने रामलला के जैसे दर्शन करके आशीर्वाद लिए और जैसे ही डुबकी मैंने सरयू नदी माँ सरयू नदी में लगाई, वहीं मुझे ये ख्याल आया कि मैं जिसकी कोख में जन्मा हूँ वो द्वापर युग की राजधानी हस्तिनापुर है जी। और मैं हस्तिनापुर का ही निवासी हूँ और वहीं से ही चुनाव जीता हुआ हूँ। तो ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कि जब द्वापर युग की राजधानी और भागवत गीता में जो महाभारत का वर्णन है तो वो फिर विलुप्त क्यों हो रहा है, उसकी घोर उपेक्षा का वो शिकार क्यों है, जिसका वैभवशाली इतिहास रहा। तो जो गौरवशाली और ऐतिहासिक और पौराणिक धरती नगरी है हमारी हस्तिनापुर की, तो उसके स्वरूप के श्रृंगार करने का सपना मैंने सजवाया है। इसलिए आज तक इतिहास में कभी भी हस्तिनापुर में जमीन पर महाभारत का मंचन कहीं भी नहीं हुआ। हस्तिनापुर छोड़ो, देश में कहीं नहीं हुआ। सिर्फ टीवी में, सीरियलों में सबने देखा होगा। लेकिन मेरा दर्द यह है कि खाली मंचन नहीं, ये तो एक माध्यम है जी। मुझे हस्तिनापुर का वही पुराना जो मेरे पुरखों, मेरे पूर्वजों की वो धरती थी, वो वैभव हस्तिनापुर को वो लौटाने के लिए इसका एक महाभारत का मंचन हम करने के लिए जा रहे हैं। 2 ग्रंथ हैं तो 2 ही नवरात्र हैं हमारे यहाँ जी जी। एक जो दशहरे वाले नवरात्र है, दूसरे ग्रीष्मकालीन वाले नवरात्र है। तो संभवतः महाभारत का मंचन अब हर वर्ष जी अब प्रचलन में आ जाएगा कि दूसरे जो ग्रीष्मकालीन जो नवरात्र हैं उनमें महाभारत का मंचन हुआ करेगा जमीन पर। तो इस तरह का भी आगाज पूरे हिंदुस्तान में होगा कि महाभारत भी उसी तरीके से मंचन किया जाए जिस तरीके से रामलीला का मंचन। मेरी कोशिश यही है कि जैसे त्रेता युग की रामायण का जो रामलीला है वो गली गली गांव गांव होती है, शहर शहर, ये महाभारत भी इसी तरीके से हो, जिससे कि इसमें भी जब उसमें अच्छाई की जीत बुराई पर होती है रामलीला में, तो इसमें भी अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होती है। और धर्म का प्रतीक हमारे राजा युधिष्ठिर थे जो वहाँ के, और भीष्म पितामह जिसका पूरा जीवन समर्पित कर दिया हस्तिनापुर की रक्षा करने के लिए। तो इसलिए हम इसको लेकर के जाएंगे, हस्तिनापुर से चल के तमाम देश भर में मुझे महाभारत का मंचन करना है। और ये भी एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि हस्तिनापुर में जो ये महाभारत का घटनाक्रम रहा, ये कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियों के चलते भी रहा। हाँ। और उसके ऊपर भी ये बहुत बड़ी चोट रहेगी। ये कहा जाता है सामाजिक कुरीति जो आप बता रहे हैं कि भाई द्रौपदी ने शराब दे दिया था, झूठ बोलते हैं, कोई शराब नहीं दिया था और ना ही द्रौपदी ने अंधे का अंधा कहा था। एक इसका मेन कारण रहा, मेन कारण था जुआ, और मेन कारण था कि उनका बंटवारे को लेकर ये युद्ध था और इसी वजह से युद्ध हुआ। कोई शराब नहीं दिया द्रौपदी ने, कहीं इतिहास में लाओ, मुझे लिखा हुआ दिखा दो। महाभारत सीरियल में भी आप दिखा दो, शराब देने जा रही थी, गांधारी जी ने रोक दिया। तो कोई शराबित नहीं है, शराबित मन है, यानी कि किसी ने आज तक इसका विकास करने की सोची नहीं, किसी को फुर्सत नहीं थी।
आज एक बात और नजर नहीं आती हमारे इस महाभारत में कि जो महिलाओं की स्थिति आज भी कायम है, उस त्रेता द्वापर युद्ध में भी ऐसा ही था कि महिला को एक वस्तु मानकर उसको भी दांव पे लगा दिया। कोई दाव पे नहीं लगाया, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपको हस्तिनापुर की महाभारत में आपको बहुत चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कभी आज तक ये नाटक वाटक जो अपनी दुकान चलाते हैं ना, ये तड़का लगा करके जब सब्जी को पेश करते हैं ना खाने के लिए, वो ही सब करते हैं। असली तो हम दिखाएंगे आपको, और वो सब भौचक के रह जाएंगे लोग जो वास्तविकता से आपको दिखाएंगे। दिखाया ही नहीं है जो चीज़ हम दिखाने के लिए जा रहे हैं। मुखिया गुर्जर जी का भी इतिहास रहा है कि जो उन्होंने कही बात उसको हमेशा करके दिखाया, और ये भी बात देखने वाली रहेगी कि इस महाभारत, हस्तिनापुर की महाभारत का मंचन किस तरीके से जमीन पर आगाज करता है। बहुत धन्यवाद।